हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे लेक्स के बारे में और हमने हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट झीलें हर ज़िले से पढ़ ली हैं। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस जो कि पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें हमारी वीडियो को। देखो हमारे पास क्या है, पहला प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? चंद्रताल की बात हो रही है तो चंद्रताल ऑप्शंस आपके पास हैं ऊना, चंबा, लाहौल स्पीति और सिरमौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाहौल स्पीति। तो हमने देखा कि लाहौल स्पीति जिले में ये जो चंद्रताल झील है ये पाई जाती है और यही इसका सही आंसर जो है वो होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी ऊंचाई, ठीक है। पोस्टमार्टम के रूप में हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि सभी के सभी ऑप्शंस में कौन कौन सी झीलें जो हैं वो किस जिले में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौल स्पीति में और चंद्रताल झील की बात करते हैं। तो 4270 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से ये झील जो है वो पाई जाती है, 4270 मीटर की ऊंचाई पर। और ये जो है झील, ये कौन सी नदी का? चंद्रा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी, है ना, जो कि फिर बाद में भागा के साथ मिलकर टांडी में क्या बनाती है? चिनाब नदी का निर्माण करती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और इस झील से और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो एक चीनी यात्री हेनसांग, जिनका नाम है, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने इस झील को बोला है लोहित्य सरोवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लोहित्य सरोवर का नाम दिया गया है इस झील को, चंद्रताल झील को, किसके द्वारा? जो चीनी यात्री हैं, चीनी यात्री जिनका नाम है हेनसांग, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर और इस झील को, ये जो झील है चंद्रताल झील को, इसको रामसर साइट ऑफ हेरिटेज भी घोषित किया गया है। और ये कब किया गया था? तो 2005 में इसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, रामसर साइट। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए चंद्रताल झील से। आगे बात कर लेते हैं ऊना जिले में। तो ऊना जिले में एक भी झील नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमीरपुर, सोलन और ऊना जिला, इसमें एक भी झील जो है वो नहीं पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, चंबा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो चंबा में कौन कौन सी झील है? बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें हैं चंबा में, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाली झील है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं खजियार झील की, ठीक है। खजियार झील को स्विट्जरलैंड का क्या कहा गया है? हम बात करते हैं कि जो हमारी खजियार झील है ना, उसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना गया है। और ये किसने बोला था? पी ब्लेजर ने बोला था। कब बोला था? 1993। तो इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर उसके बाद है लामा डल झील, जिसको कि हम 7 झीलों का समूह भी कहते हैं, लामा आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं घड़ासरू की, ठीक है, ये भी चंबा जिले में पाई जाती है। और उसके बाद है मणिमहेश लेक, मणिमहेश लेक भी चंबा जिले में पाई जाती है। और अगर हम बात करें चंद्रकूप हो गई, ठीक है जी। और उसके बाद है चमेरा, जो कि एक क्या है? मैनमेड है, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक। तो ये सब झीलें जो है वो चंबा जिले में पाई जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं सिरमौर जिले में। तो सिरमौर जिले में 2 ही झीलें पाई जाती हैं, एक रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो हम बोलेंगे कि रेणुका, ठीक है जी, रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील, ठीक है। और ये कौन से ऋषि से? तो ऋषि जमदग्नि से संबंधित है, ठीक है। और रेणुका माता जो है वो उनके नाम से ये झील का नाम पड़ा है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि इसको सोई हुई स्त्री की तरह इसकी आकृति है, सोई हुई एक महिला या सोई हुई स्त्री, ठीक है, उसकी तरह इस झील की जो है वो आकृति है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी झील के बारे में बात करते हैं। पहली हो गई रेणुका, दूसरी है सुकेती। कौन सी झील है? सुकेती, जो कि सिरमौर जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बात करते हैं जहां दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है ना, जहां दक्षिणी भारत में कावेरी जो है वो एक प्रमुख नदी है, तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या है? ऑप्शंस आपके पास है, जलप्रपात, झील है, पक्षी अभयारण्य है, या फिर पर्वत शिखर है। ध्यान में बात रखनी है, यह है एक झील कावेरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाको झील किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखो किसके बारे में पूछ रहा है, नाको झील के बारे में पूछ रहा है। कौन से जिले में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है, कांगड़ा में है या फिर किन्नौर में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा किन्नौर जिले में। किन्नौर जिले में क्या है, नाको झील है। तो देखो किन्नौर जिले में हमने दो ही झीलें पढ़ी हैं, एक हमारे पास होगी नाको झील, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, नाको झील। और अगर हम दूसरी झील की बात करें तो सोरंग झील। सोरंग झील या लेक ये कहां पे है, किन्नौर जिले में पाई जाती है। देखो ये जो नाको झील है, इस झील के किनारे हमें किसके पैरों के निशान मिलते हैं, पद्मसंभव, जो कि एक बौद्ध संत थे, उनके चरणों के निशान, उनके पैरों के निशान नाको झील के किनारे पे मिलते हैं। और नाको झील पर जब बर्फ जम जाती है तो इसे एज ए स्केटिंग प्लेग्राउंड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या की जाती है, स्केटिंग की जाती है। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है। तो ये बात हो रही है रिवाल्सर झील की, ठीक है जी। रिवाल्सर झील कौन से जिले में है, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी या फिर चंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडी जिले में। मंडी जिले में ये झील पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर जिले की। तो बिलासपुर जिले में देखो एक ही झील है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, ठीक है। और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम लेक है। सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 88 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है। और अगर हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो एरिया जो है वो 168 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है गोविंद सागर झील का। और कौन से जिले में है, बिलासपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं सिरमौर की। तो सिरमौर में हमने देख ली कौन सी दो झीलें हैं, एक तो रेणुका झील हो गई और एक हो गई सुकेती झील। और हमने चंबा के बारे में भी बात कर ली, जहां पे हमने महाकाली, खजियार, गढ़ासरू, मणिमहेश, चमेरा आदि झीलें जो हैं वो देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 कामरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है। बिल्कुल सही बात है जी, कामरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है। यह कौन सी तहसील में स्थित है, ठीक है। इस तहसील का जहां पे ये झील स्थित है उसका नाम हमें बताना है। तो कामरूनाग लेक इज सिचुएटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, वेयर इट इज सिचुएटेड, इन विच तहसील इट इज सिचुएटेड। ऑप्शंस आपके पास हैं, सरकाघाट है, करसोग है, चच्योट है और सुंदरनगर है। और तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चच्योट, ठीक है। चच्योट जो है वो इसका सही आंसर होगा। चच्योट तहसील में कामरूनाग झील जो है वो पाई जाती है मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। प्राकृतिक झील नहीं है यानी कि यहाँ पे पूछा गया है आर्टिफिशियल लेक के बारे में, आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। ऑप्शंस हैं, रेणुका झील, क्या रेणुका झील एक प्राकृतिक झील है, हाँ जी ये एक प्राकृतिक झील है। रिवाल्सर, रिवाल्सर भी एक प्राकृतिक झील है। पंडो, पंडो एक प्राकृतिक झील नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम खजियार की बात करें तो खजियार भी है प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडो झील, ठीक। पंडोह झील जो है वो क्यों बनी थी, तो हमने देखा था कि पंडोह डैम ब्यास नदी पर बनाया गया है, उसके कारण ये झील का निर्माण हुआ और इसको नाम दिया पंडोह झील। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7, रेणुका झील किस जिले में स्थित है। तो हमने अभी बात करी रेणुका झील कौन से जिले में स्थित है, सिरमौर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। मंडी जिले में कौन सी झील स्थित है, देखो मणिमहेश कहाँ है, ये तो चंबा में है, बिल्कुल ठीक है। डल झील, डल झील तो कांगड़ा में है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सूरजताल की बात करते हैं तो ये तो लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कुमारवाह, तो कुमारवाह कहाँ है, मंडी जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का कुमारवाह झील। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम नहीं है का मतलब हो गया कि प्राकृतिक है, ठीक है जी, प्राकृतिक है। तो देखो गोविंद सागर झील ये क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, इसको AL लिखेंगे, आर्टिफिशियल लेक। और ये कहाँ पे है, बिलासपुर में है, बिलासपुर इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद रिवाल्सर की बात करेंगे तो यह एक प्राकृतिक झील है, बिल्कुल ठीक है, प्राकृतिक झील है। कहाँ पे है, मंडी जिले में है, बिल्कुल ठीक है। पोंग झील यह एक आर्टिफिशियल लेक है, कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में है, ठीक है जी, कांगड़ा हो गया। पंडोह, पंडोह भी एक आर्टिफिशियल लेक है और ये
मंडी जिले में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवाल्सर। रिवाल्सर इज करेक्ट आंसर। रिवाल्सर क्या है? एक प्राकृतिक झील है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी, रिवाल्सर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो हमने देखा महाकाली झील के बारे में और ये चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, चंबा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लामा झील स्थित है। लामा झील कौन से जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या फिर चंबा। यह भी हमने देखा लामा झील है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबा जिले में। अब लामा झील के बारे में बात कर लेते हैं। लामा झील को क्या बोला जाता है? 7 झीलों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 लेक, 7 झीलों का समूह। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है लामा झील से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डल लेक के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, तो हमने देखा है डल लेक कहाँ पे है, यह है कांगड़ा जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डल लेक इज सिचुएटेड एट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। तो देखो, सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा है। यहाँ पे नहीं बोला गया है कि प्राकृतिक है या अकृत्रिम है, तो हम सबसे बड़ी झील को लेंगे, या चाहे वो प्राकृतिक होगी, चाहे वो आर्टिफिशियल होगी या कृत्रिम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 का, गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक झील की, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका है। ठीक है जी, रेणुका है। और अगर हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में आ जाएगा हमारे पास गोविंद सागर। और अगर क्वेश्चन में ना ही प्राकृतिक पूछी है ना ही कृत्रिम पूछी है, लेकिन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम बोलेंगे गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दसहर झील कहाँ पे है? क्या है? दसहर झील के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो दसहर झील हमने पढ़ा है कि यह कुल्लू में स्थित है। अब ऑप्शन देखो, मंडाली नहीं, ये है मनाली के पास कुल्लू में, रिवाल्सर टाउन मंडी में, धनखर सिरमौर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनाली। ठीक है, मनाली के पास कुल्लू जिले में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो, सूरजताल, चंद्रताल और जिनके लास्ट में ताल लगा है, वो सारी की सारी झीलें कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित हैं। देखो, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति में यह झील जो है वो पाई जाती है। कौन सी? सूरजताल। अब देख लेते हैं कि और कौन कौन सी झीलें जो है इस जिले में पाई जाती हैं, लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले सूरजताल हो गया, फिर हम बात करेंगे चंद्रताल झील की, चंद्रताल हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे दीपकताल झील की। ठीक है जी, दीपकताल हो गई। ठीक है, दीपकताल। और अगर हम बात करें कि एक हमारे पास शिशु झील है, वो भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पाई जाती है, शिशु झील। शिशु के बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो झीलें हैं ये पाई जाती हैं कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। अगर हम उसके बाद अगर बात करें तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? लाहौल स्पीति में सूरजताल है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। तो ये भी बातें ध्यान में रखनी है। और ये लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, यस, सरवालसर और भृगु झीलें कौन से जिले में स्थित हैं? सरवालसर और भृगु झीलें, ऑप्शंस हैं मंडी में, किन्नौर में, सिरमौर में, या फिर कुल्लू में। तो देखो, सरवालसर और भृगु ये कुल्लू जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुल्लू जिले में। ओके, अगर हम बात करेंगे कि और कुल्लू जिले में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुल्लू जिले में, तो कुल्लू जिले में हमने अभी ये पढ़ा कि मनाली के पास में कौन सी झील पाई जाती है ना? ये भी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी। ये देखो, दशहर झील की। ठीक है, तो कुल्लू में कौन सी झील पाई जाती है? दशहर झील पाई जाती है, दशहर। ठीक है, ये भी एक कुल्लू जिले की झील है।
अगर हम बात करें और कौन कौन सी झीलें कुल्लू जिले में पाई जाती हैं तो वो भी देख लेते हैं। देखो सरवालसर हो गई, इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, सरवालसर हो गई, फिर भृगु हो गई, ठीक है। एक श्रिंगटू है, श्रिंगटू भी इसी झील में पाई जाती है, इसी जिले में यह झील जो है वो पाई जाती है, श्रिंगटू। और अगर और हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी झीलें हैं, मंतलाई, मंतलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है क्योंकि यहां से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती, पार्वती नदी जो है वो यहां से निकलती है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट झील बन जाती है। और पार्वती नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करेरी झील, करेरी झील कौन से जिले में पाई जाती है, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू या फिर किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा जिले में जो है ये करेरी झील पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कराली झील की तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कराली झील कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी शिमला जिले में, ठीक है जी, शिमला जिले में। और ये डर्टीएस्ट लेक है, डर्टीएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर देखो गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है, गोविंद सागर झील के निकट तो हमने देखा कि ये बिलासपुर में है, तो इस झील के निकट कौन सा मुख्यालय, जिला मुख्यालय आएगा, बिलासपुर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलासपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका सही आंसर है बिलासपुर। नेक्स्ट मूव करते हैं, सूरजताल व चंद्रताल क्या है। तो हमने अभी देखा कि सूरजताल और चंद्रताल दो झीलें हैं जो कि लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं, और हम बोलेंगे कि यह है नेचुरल लेक्स यानी कि प्राकृतिक झीलें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक झीलें, सूरजताल व चंद्रताल। नेक्स्ट मूव करते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है। तो हमने अभी बात करी, चंद्रताल झील इज लोकेटेड एट लाहौल स्पीति। चंद्रनाहन की बात कर रहा है, देखो चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन झील है शिमला जिले में, कौन से जिले में, शिमला जिले में। तो इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई लिखेंगे, ई ऑप्शन है हमारा शिमला, शिमला जिले में चंद्रनाहन झील जो है वो पाई जाती है। अब चंद्रनाहन झील जो है वो कौन सी चोटी पर स्थित है, तो ये लिख लेना है चांसल, चांसल चोटी पर। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इस झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ध्यान में बात रखनी है, पब्बर नदी, पब्बर नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थान, ठीक है। और ये जो पब्बर नदी है किसकी सहायक नदी है, यह है सहायक नदी किसकी, हमारी यमुना नदी की, यमुना रिवर, ठीक है, जो कि हमारे पास सिरमौर में ये पब्बर नदी जो है वो यमुना नदी के साथ जाके मिल जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 का हमने बोला कि क्या होगा सही आंसर, शिमला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन यस 21, कालासर झील किस जिले में स्थित है। कालासर, बात हो रही है कालासर झील की। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है, शिमला है, चंबा है, मंडी है और कुल्लू है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडी। मंडी जिले में कालासर लेक जो है, कालासर झील जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासर झील किस जिले में पाई जाती है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है हमारे पास, कौन सी है, प्रासर झील। ऑप्शन देखो शिमला, सिरमौर और यहाँ पे मंडी है, और 2 बार यहाँ पे शिमला आ गया है, कोई बात नहीं। प्रासर झील पाई जाती है हमारी मंडी जिले में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हिमाचल प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है। ब्यास नदी की बात हो रही है, देख लेते हैं। पौंग झील, पौंग झील कौन सी नदी पर है, ब्यास नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गोविंद सागर झील, ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी। प्रासर झील एक प्राकृतिक झील है, ठीक है, जो कि मंडी जिले में पाई जाती है, मंडी जिला। और भृगु ये भी एक प्राकृतिक झील है जो कि कुल्लू जिले में पाई जाती है। देखो ब्यास नदी पर कौन सी है, पौंग झील, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पौंग झील। अब ये कहाँ पे है, ये कांगड़ा जिले में है, ठीक है जी, कांगड़ा जिले में। यह एक आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित लेक है, ठीक है। अब और हम बात करें कि पौंग झील में क्या पाया जाता है, तो सबसे फेमस है यहाँ पे रेड नेक्ड ग्रेब,